हेलो दोस्तों, ग्रोथ द वेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं होनासा कंज्यूमर लिमिटेड आईपीओ, जो मामा अर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसका लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन आने वाला है। ठीक है, अभी तक इसके हिसाब से कितना सब्सक्रिप्शन आया है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ जो ओपन हुआ था 31 अक्टूबर को और 2 नवंबर आज क्लोज हो जाएगा। ये आईपीओ जो शेयर है वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू पे आ रहा है। जो शेयर है 324 रुपीज़ के प्राइस पे वो शेयर की प्राइस डिसाइड की गई है। लॉट साइज़ है 46 शेयर एक लॉट में होंगे। जो टोटल इशू होगा वो 1700 करोड़ का इशू होगा। उसमें से जो फ्रेश इशू होगा 365 का फ्रेश इशू होगा। बाकी बचा 1300 करोड़ के आसपास का जो इशू होगा वो ऑफर फॉर सेल होगा। जी, जो प्रमोटर कुछ परसेंटेज बेचेंगे, कुछ इन्वेस्टर कुछ परसेंटेज बेचेंगे और कुछ शेयर होल्डर अपना पोर्शन बेचने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो एम्प्लॉय को 30 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट मिलेगा। और जो हम दूसरी बात कर लेते हैं तो किन किन को कितने परसेंट का कोटा मिला हुआ है। उसमें से सबसे ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर को 45% का कोटा मिला है। जो QIB को 30% का कोटा मिला हुआ है। HNI को 15 में देखते हैं तो जो बिग HNI है उसको 10 और स्मॉल HNI को 5% का कोटा मिला हुआ है। इसमें रिटेल को कम पोर्शन मिला हुआ है 10% का, क्योंकि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, ये अप्स एंड डाउन प्रॉफिट में है। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। इसलिए इसको रिस्की कैटेगरी में रखा गया है। इस नियम के अनुसार सेबी के हिसाब से 10% का रिटेल को पोर्शन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो एंकर इन्वेस्टर 765 करोड़ का पोर्शन लेके जा रहे हैं। जो ये पोर्शन होगा वो 15% 30 डे के लिए लॉक होगा। मीन्स कि 21 दिसंबर से पहले वो बेच नहीं सकते हैं। उसके बाकी बचा हुआ जो 50% का पोर्शन होगा वो 15 मार्च 2024 से पहले बेच नहीं सकते। ठीक है, उसका जो पीरियड होगा वो लॉक होगा। उसके बाद देखते हैं अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको 7 नवंबर को रिफंड इशू हो जाएगा। यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके खाते में जो पैसा ब्लॉक हुआ होगा वो आपको 8 नवंबर को वापस मिल जाएगा। जो शेयर हो गए, यदि आपको अलॉटमेंट मिला होगा तो आपको आपके खाते में शेयर 9 नवंबर को आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट होगी 10 नवंबर को। देख लेते हैं मामा अर्थ आईपीओ का प्रमोटर है, उनका जो परसेंटेज है वो कितना है। तो जो पहले था 47% के हिसाब से था, अब हो चुका है 35%, कम हुआ है। ठीक है, 50% से भी नहीं है। मिनिमम प्रमोटर की होल्डिंग 50% होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें कम है। ये कंपनी 2016 में बिजनेस करना चालू करती है। ये कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस है। जो ब्यूटी प्रोडक्ट आता है, जो BPC के इंडस्ट्री में काम करती है। ये FMCG सेक्टर में उसका नाम आता है। उसके कुछ ब्रांड है जो मामा अर्थ, डर्माको, एक्वालॉजिका, डॉक्टर सेठ एंड आयुगा से प्रसिद्ध है। ठीक है, इस कंपनी ने कुछ नए ब्रांड एक्वायर किया है, जो इसका नाम है ब्रंट, एक ब्रांड है। ठीक है, अब देख लेते हैं फाइनेंशियल में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। फाइनेंशियल बहुत एवरेज फाइनेंशियल है। ठीक है, कभी प्रॉफिट में आता है, कभी यूज लॉस हो जाता है, कभी यूज लॉस से कभी प्रॉफिट में आ जाता है। फाइनेंशियल तो बहुत ही थर्ड क्लास फाइनेंशियल है। ठीक है, PE देखते हैं तो बहुत महंगा आईपीओ है। 105 रुपीज़ के हिसाब से जो PE पोस्ट PE है, आईपीओ आने के बाद बहुत महंगा है। EPS बहुत कम है, फिर नेगेटिव है नेटवर्क पे। ठीक है, ये कंपनी कुछ पैसा ये लेके जाएगी ना, जो फ्रेश इशू, ये अपना जो ब्रांड है उसको अवेयरनेस के लिए और अपने ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए वो यूज़ करने वाली है। कुछ एक्सपेंडिचर करेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी नए ब्रांड खरीदने के लिए, कुछ हेयर सैलून शॉप के लिए भी बनाने के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ठीक है दोस्तों, मामा अर्थ आईपीओ का लास्ट डे का फाइनल सब्सक्रिप्शन आ चुका है। देख लेते हैं कैसा रहा है सब्सक्रिप्शन, किस तरह का सब्सक्रिप्शन, किन किन कैटेगरी में कितना टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है, अमाउंट वाइज कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखते हैं QIB ने 11.50 का सब्सक्रिप्शन किया है, जो निकल के आता है अमाउंट वाइज 5,868 करोड़ रुपीज़ निकल के आता है। HNI कैटेगरी की बात करते हैं तो 4x सब्सक्रिप्शन कर दिया गया है कैटेगरी ने, जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 1026 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसमें कैटेगरी में बात करते हैं तो बिग HNI ने 4.85x का सब्सक्रिप्शन किया है, जो निकल के आता है 8,025 करोड़। उसके बाद स्मॉल HNI ने 2.36x का सब्सक्रिप्शन किया है, जो निकल के आता है 200 करोड़। रिटेल इन्वेस्टर ने 1.35x का सब्सक्रिप्शन किया है, जो निकल के आता है 228 करोड़। एम्प्लॉय ने 4.87x का सब्सक्रिप्शन किया। टोटल इशू के हिसाब से देखते हैं तो 7.61x का सब्सक्रिप्शन किया है, जो अमाउंट वाइज निकल के आता है 7,129 करोड़। जो टोटल एप्लीकेशन वाइज देखते हैं तो 1.05 टाइम्स एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन कर दिया गया है। तो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, जो उसका दूसरा नाम है, मामा अर्थ आईपीओ का फाइनल सब्सक्रिप्शन आ चुका है। आने के बाद फाइनल सब्सक्रिप्शन आने के बाद GMP में किस तरह का चेंज है वो देख लेते हैं।
देखते हैं तो उसका जो GMP 47 से ओपन हुआ था उसके बाद 32 का लो लगता है, 2 दिन सस्टेन रहता है। 15% की गिरावट आने के बाद 15 का प्रीमियम हो जाता है, उसके बाद भी 50% की गिरावट आती है, वो प्रीमियम हाफ हो जाता है, 7 रुपीज़ का प्रीमियम आ जाता है। वो 3 दिन स्टेबल रहता है, उसके बाद 6 रुपये 6 के हिसाब से प्रीमियम ट्रेड करता है ग्रे मार्केट में। उसके बाद 9 हो जाता है, प्रीमियम अपसाइड होता है। उसके बाद आज 6 का प्रीमियम हो जाता है। मीन्स के ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है इस IPO की, ठीक है। उसके हिसाब से देखते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट पे 2% के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलने की संभावना दिख रही है। यदि ऐसा रहता है माहौल तो 2% के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट मिल सकता है। इस तरह के अपडेट, इस तरह के वीडियो के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस चैनल को फॉलो करना होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो नए अपडेट के साथ।